आपके जीवन में कैसा भी समय आ जाए, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही मात्र एक रास्ता है जी, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है जी। आप भली भांति जानते हैं क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को आप लोग अपना प्यार जरूर देना जी। आज के हम क्लास में मेरे स्कूल जो मैथ का चैप्टर नंबर 8 है जी, जिसका नाम है क्या जी, तो कहेगा त्रिकोणमिति। उसका मेरे स्कूल हम ऑल फार्मूला सभी सूत्र पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। तो आप बिल्कुल ध्यान से और सीधा तरीके से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। अगर सिर्फ 8 नंबर चैप्टर का फार्मूला आपको याद है तो आपसे मेरे स्कूनू मेरे स्कूनू आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवाल आपसे बनेंगे जी। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आपका कम से कम 3 से 5 मेरे स्कूनू आपका हुबहू फार्मूला मेरे स्कूनू होता है जी। समझ रहे, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया जाएगा, आप पूछेगा मेरे स्कूनू आपसे बताइए इसका फार्मूला क्या होता है। समझ गए, बिल्कुल ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा मेरे स्कूल। समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो 3 से 5 नंबर अगर आज के क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका मेरे स्कूल आ जाएगा जी। समझ रहे, मतलब आज के क्लास से आपको 3 से 5 नंबर मिलेगा जी। समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। हुबहूब मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव सवाल में फार्मूला मेरे स्कूल आपका पूछा जाता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल हम आज के क्लास को शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। फर्स्ट फार्मूला है जी, अगर एच निकालना हो आपको, ठीक है जी मेरे स्कूल, आपको अगर एच निकालना हो तो एच बराबर आपका सूत्र होता है जी अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है पी। मेरे स्कूल अगर आपको निकालना है तो मेरे स्कूल आपका पी बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस माइनस बी का स्क्वायर जी। ठीक है, अगर आपको बी निकालना हो तब जी, तो मेरे स्कूल आपको बी निकालने का सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा हमारा बी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए मेरे स्कूल। तो इसमें से मेरे स्कूल जो 3 फार्मूला बताएं, इसमें से मात्र आपको एक फार्मूला याद रखना है जी। मात्र एक फार्मूला जी, 2 फार्मूला आपका बन जाएगा मेरे स्कूल एक फार्मूला से जी। समझ रहे, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एच बराबर हमारा अंडर रूट में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको पी निकालना हो तो मेरे स्कूल कहिएगा पी बराबर अंडर रूट में मेरे स्कूल हमेशा एच क्या होता है जी, आपका बड़ी भुजा होती है। ठीक है, एच जो आपका होता है कर्ण होता है, क्या क्या होता है मेरे स्कूल आधार लंब से क्या होता है बड़े, आपको मेरे स्कूल बड़ी होती है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो हमेशा जब भी पी या बी निकालने के लिए कहा है मेरे स्कूल कहा जाए तो हमेशा एच में से आपको मेरे स्कूल माइनस करना है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। आइए नेक्स्ट हम मेरे स्कूल सूत्र पर चर्चा करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा पी बट्टा एच होता है। क्या होता है जी, पी बट्टा एच होता है जी। ठीक है जी मेरे स्कूल, आप 2 से 3 बार या 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे जी। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी मेरे स्कूल। अब पूछे आपसे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा उल्टा। ठीक है, आपका एच बटा पी होगा जी। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है तो कॉसेक थीटा के बराबर क्या होगा जी, मेरे स्कूल साइन का उल्टा होता है जी। मतलब आपका होगा मेरे स्कूल एच बटा पी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी मेरे स्कूल। कॉस थीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो कहेगा बी बटा एच, बी बटा एच। ठीक है मेरे स्कूल, अगर आपसे पूछे सेक थीटा बराबर क्या होता है तो कहेगा एच बटा बी। मतलब मेरे स्कूल आपका कॉस का उल्टा क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल कॉस का उल्टा बताना है आपको मेरे स्कूल। ठीक है, अगर कॉस थीटा बराबर आपका होता है बी बटा एच, तो अगर आपको मेरे स्कूल सेक थीटा पूछे, ठीक है जी, तो कहेगा एच बटा बी। समझ रहे हैं, एच बटा बी जी। नेक्स्ट हमारा टेन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, सॉरी पी बटा बी। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कहेगा बी बटा एच जी, नहीं मेरे स्कूल बी बटा पी जी। ठीक है, बी बटा बी होता है जी। ठीक है जी, टेन का उल्टा आपका क्या होता है मेरे स्कूल, आपका मेरे स्कूल टेन के उल्टा क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा कॉट होता है जी। ठीक है जी, तो अगर टेन थीटा बराबर पी बटा बी है
तो कॉट थीटा बराबर आपका मेरे स्कूल क्या होगा, tan का उल्टा। ठीक है जी, tan में अगर p बटा b होता है तो कॉट में होगा b बटा b जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल यहाँ तक आपका कितना फार्मूला हो चुका है जी, तो 9 फार्मूला हो चुका है जी। कितना फार्मूला जी, कितना सूत्र जी, तो 9 सूत्र आप देख चुके हैं जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल हम 10वां सूत्र की ओर बढ़ते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। क्या होता है जी, साइन थीटा मेरे स्कूल इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से 2 फार्मूला हम बना पाएंगे जी। समझिए मेरी बात को। अगर आपको कहे सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेगा 1 बटा कॉसेक थीटा जी। ठीक है, कैसे होगा मेरे स्कूल, तो आपको अगर समीकरण का नियम रूल पता होगा मेरे स्कूल, तो आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से आपका 2 फार्मूला आप बना लीजिएगा जी। पता रहेगा समीकरण का नियम तब जी। समझ रहे, नहीं पता रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल जी। अगर मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा जी। मेरे स्कूल में आपको बता देता हूँ, अगर साइन थीटा बराबर आपसे पूछे क्या होगा, तो मेरे स्कूल एक और जो ये मेरे स्कूल कॉसेक थीटा क्या चीज है, गुणा में, तो क्या चीज चल जाएगा जी, बटा में लिखा है, मतलब क्या चीज में लिखा है जी, आपको मेरे स्कूल भाग में लिखा हुआ है। ठीक है जी, जो आपको गुणा में चल जाता है बटा में। ठीक है, क्या चीज जी, बटा में चल गया मेरे स्कूल, मतलब भाग के चिन्ह को हम बटे के रूप में लिखते हैं जी। समझ रहे बात को जी, बिल्कुल जी। तो जो गुणा में वो चल जाएगा बट्टा में जी। समझ रहे, आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट हम समझते हैं। मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा है जी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है जी, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा 1 होता है जी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी, तो 1 बटा सेक थीटा होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉस थीटा होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। यहाँ पर अगर हमें कॉस चाहिए, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल कॉस थीटा हमें चाहिए, तो क्या करें मेरे स्कूल, एक बराबर के ये साइड है जी, तो रहने देंगे। ये हमारा सेक के चे में जी, तो कहेगा गुन्ना में, तो इसको मैं सुनो भाग में भेजेंगे, भाग में मतलब बटा में भेजेंगे जी। ठीक है, तो आपका बटा में चलाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब आगे समझिए जी, अब आगे समझिए। अब मेरे स्कूल हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम आपके बात को समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा होता है। क्या होता है जी, 1 बटा कॉट थीटा होता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर पूछे तो क्या बताइएगा, कहेगा 1 बटा tan थीटा होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कॉट थीटा बटा साइन थीटा होता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अगर मैंने सुनो यहाँ अगर स्क्वायर हो गया तो ये दोनों पर भी स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं, अगर यहाँ स्क्वायर हो गया तो ये दोनों पर भी क्या हो जाएगा मेरे सुनो, स्क्वायर हो जाएगा जी। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं। अगर आपसे यही पूछे मेरे सुनो कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो मेरे सुनो अगर यहाँ पर tan पर अगर स्क्वायर हो गया तो यहाँ साइन और कॉट दोनों पर क्या हो जाएगा मेरे सुनो, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अगर मेरे स्कूल कॉट पर स्क्वायर हो गया तो मेरे स्कूल आपका कॉस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन पर भी स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ रहे, अगर आपसे पूछिए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में आपका साइन स्क्वायर, मेरे स्कूल सॉरी साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे स्कूल हमारा कॉट स्क्वायर थीटा जी। समझे मेरी बात को, बिल्कुल। अगर यहाँ पर कॉट का स्क्वायर हो गया तो इधर जो लिखा होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से जी, समझिए ना जी, बिल्कुल। अब मेरे स्कूल यहाँ पर याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे मेरी बात की जी। ऐसा आपका मेरे स्कूल सब्जेक्टिव सवाल आता है जी। समझ रहे, 2 नंबर में पूछेगा कि आपको मेरे स्कूल दे दिया रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा tan स्क्वायर थीटा होता है जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है मेरे स्कूल, सब्जेक्टिव में कब मेरे स्कूल कम देखने के लिए मिलता है जी। ठीक है, बिल्कुल जी। अगर मेरे स्कूल पूछे कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कहेगा मेरे स्कूल अगर tan स्क्वायर थीटा पूछा है तो ऊपर में tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है तो ऊपर में भी कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा जी। तो क्या होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जी। समझ रहे हो बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आप मेरे स्कूल अभी तक
24 फार्मूला देख चुके हैं जी। कितना फार्मूला जी? 24 फार्मूला देख चुके हैं। इसके बाद भी आपका मेरे स्कूल फार्मूला हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका 6 फार्मूला लिखा है ना, इसके बाद भी मेरे स्कूल इस चैप्टर में आपका फार्मूला है, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल मेरे स्कूल समझिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कहेगा कॉस थीटा। क्या होता है जी? कॉस थीटा। मेरे स्कूल कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कहेगा साइन थीटा। क्या होता है जी? साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कहेगा कॉट थीटा। क्या होता है जी? कॉट थीटा। कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा मेरे स्कूल टेन थीटा होता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे स्कूल? तो कहेगा होता है कॉसेक थीटा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा सेक थीटा होता है जी। क्या होता है जी? सेक थीटा होता है जी। क्या आप टोटल 30 फार्मूला बताएं मेरे स्कूल त्रिकोणमिति चैप्टर का जी। क्या मेरे स्कूल 30 फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। कमेंट मेरे स्कूल कमेंट करना है, मेरे स्कूल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कि आपसे याद हो जाएगा या मेरे स्कूल नहीं होगा। याद तो आपसे हर हाल में होगा मेरे स्कूल। आप एक बार लिखिए मेरे स्कूल फार्मूला। अगर आपको याद करना है ना तो आप लिख कर याद कीजिए, जल्दी याद होगा जी। एक बार लिखिए, नहीं याद होगा तो मेरे स्कूल आपको पता चलेगा कौन कौन हमें फार्मूला याद हुआ, कौन नहीं याद हुआ जी। फिर 2 बार लिखिए जी, तो आपको पता चल जाएगा हमें ये फार्मूला याद हो गया और ये फार्मूला हमें नहीं याद हो रहा है। तो मेरे स्कूल कुछ अपना दिमाग लगाइएगा कि ये फार्मूला हमें क्यों नहीं याद हो रहा है, ठीक है। मेरे स्कूल 5 से 10 बार लिखते लिखते आपको फार्मूला मेरे स्कूल याद हो जाएगा, ठीक है जी। और आपको एक बार याद हो जाएगा तो फिर भी भूल सकते हैं, आपको रिवीजन करते रहना है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल अभी तक हम 30 फार्मूला देख चुके हैं जी। कितना फार्मूला जी? 30 फार्मूला जी। इसके आगे भी हम फार्मूला देखने वाले हैं मेरे स्कूल, उसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है उस सारे फार्मूले को मेरे स्कूल। अब देखिएगा मेरे स्कूल जो फार्मूला आपको बोर्ड पर मेरे स्कूल लिखा हुआ मेरे स्कूल आपको दिखाई दे रहा है जी, उसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, ठीक है। इतना ही मेरे स्कूल। अब इस चैप्टर का फार्मूला हमें मेरे स्कूल देखना है जी, समझ रहे हैं? इतना फार्मूला को आप मेरे स्कूल क्या करना है? आपको समझना है जी, देखना है जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। समझिए मेरे स्कूल, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा ओवन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी? वन होता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल अगर आपको मात्र ये फार्मूला याद है, एक फार्मूला जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप 4 फार्मूला बना सकते हैं। कैसा जी? समझिए। अगर आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो कहेगा मेरे स्कूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। मेरे स्कूल 1 था, मेरे स्कूल 1 रहे दे, ठीक है। हमें साइन थीटा ना चाहिए, तो क्या करें? कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर की ये साइड भेज दिए मेरे स्कूल, तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा, क्योंकि मेरे स्कूल बराबर की ये साइड प्लस में था जी। समझ रहे हैं? अब मेरे स्कूल साइन थीटा पूछे जी, ठीक है जी। तो साइन थीटा पूछेगा तो अंडर रूट में आपका 1 माइनस मेरे स्कूल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। अब कॉस स्क्वायर थीटा में चाहिए तो मेरे स्कूल तुम्हारा क्या होगा जी? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा जी। और मेरे स्कूल कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी? तो कोई अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अगर आपसे पूछा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है जी, ठीक है। अगर पूछे सेक मेरे स्कूल थीटा बराबर क्या होता है? तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपसे पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे पूछे मेरे स्कूल कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिए मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है जी, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है, ठीक है जी। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी? तो कहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। मेरे स्कूल आपका कॉस थीटा बराबर क्या होगा जी? तो कहेगा अंडर रूट में हमारा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो कहेगा मेरे स्कूल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा जी। अगर कॉट थीटा पूछेगा मेरे स्कूल तो अंडर रूट में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा जी। पाई का मान 180 डिग्री होता है जी। मेरे स्कूल हमारा पाई का मान 180 डिग्री होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अगर कहीं पर आपको पाई बटा 2 लिखा है तो मेरे स्कूल
तो उसका वैल्यू क्या होगा जी, तो कहेगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा जी, 90 डिग्री। ठीक है जी, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। ठीक है, अगर 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा जी, 90 आएगा जी। तो पाई बटा मेरे सुनो पाई बटा 2 जहाँ भी लिखा है इसका वैल्यू क्या होगा जी, 90 होगा जी। ठीक है, क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा जी। मेरे सुनो पाई बटा 3 लिखा है जी, तो बराबर क्या होगा जी, बराबर हमारा 60 डिग्री होगा। इतना बात समझ में आ गया, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल हम डिग्री मान को देख लेते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ से आपसे 1 या 2 मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव सवाल तो पूछा ही जाएगा जी। मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहेगा 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहेगा √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है जी। ठीक है जी, अगर साइन थीटा का सारे डिग्री मान याद है तो कॉस थीटा का भी आपको मेरे सुनो सारे डिग्री मान याद है जी। कैसे जी, क्या कीजिए मेरे सुनो, आप लास्ट से लिखना शुरू कीजिए। लास्ट से लिखना शुरू कीजिए मेरे सुनो। तो मेरे सुनो कॉस थीटा मेरे सुनो आपका कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो 1 होगा। ठीक है, आपको लास्ट से उठाना है मेरे सुनो, लिखते चलना है जी। पूछेगा कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो जो कॉस जो मेरे सुनो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही हमारा कॉस 30 डिग्री का मान होगा जी। रूट में 3/2 होगा जी। ठीक है, आपको अंतिम से उठाकर लिखते चलना है मेरे स्कूल। ठीक है, यहाँ से उठाना है और यहाँ से लिखना शुरू करना है जी। ठीक है, अंतिम से उठाना है साइन स्क्वायर थीटा मेरे स्कूल में से क्या करना है जी, अंतिम से उठाना है और कॉस स्क्वायर थीटा में शुरू से लिखते चला जाना है। ठीक है, शुरू से लिखते चले जाना है। ठीक है जी, अगर कॉस 45 डिग्री का मान पूछे तो कहेगा 1/√2। ठीक है मेरे स्कूल, कॉस 60 डिग्री का मान पूछे तो कहेगा 1/2। जब साइन 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है जी मेरे स्कूल, तो कहेगा हमारा होता है साइन हमारा 30 डिग्री का जो मान होगा वही हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होगा। ठीक है जी, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो कहेगा 0 होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, हम आपको बताएंगे मेरे स्कूल कि इसको कैसे मेरे स्कूल याद किया जाता है जी। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ मेरे स्कूल, इससे और बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा बताऊंगा मेरे स्कूल आपको जब इस चैप्टर हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल tan थीटा का आपको सारे डिग्री मान याद अगर आप कर लिए तो आपको cot थीटा का सारे डिग्री मान आपको याद हो जाएगा जी। ठीक है जी, सिर्फ क्या करना है उसको मेरे स्कूल अंतिम से लिख देना है मेरे स्कूल। ठीक है, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 के 1, tan 60 के √3 और tan 90 के अपरिभाषित। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल। तो मेरे स्कूल क्या कीजिए आप मेरे स्कूल मेरे स्कूल क्या कीजिए जी, आप जो tan डिग्री का आप सारे मान आपको याद है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आप मेरे स्कूल tan 90 डिग्री का मान होता है वहां से उठाइए। ठीक है जी, और आप लिखना चालू कीजिए जी। ठीक है जी, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है इन मेरे स्कूल अपरिभाषित, तो आपका cot 0 डिग्री का भी मान होगा अपरिभाषित जी। ठीक है, आपका cot 30 डिग्री क्या होगा जी, तो कहेगा हमारा जो हमारा tan 60 डिग्री का मान होता तो वही हमारा cot 30 डिग्री का मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह हम मेरे स्कूल अंतिम से लिखना मेरे स्कूल अंतिम से उठाकर हम लिख रहे हैं जी। ठीक है जी, अंतिम से उठाकर हम शुरू से लिख रहे हैं। समझ रहे हैं जी, cot थीटा में जी। tan 45 का मान क्या होगा जी, 1। tan 60 का क्या होगा जी, तो 1 मेरे स्कूल आपका सॉरी cot मेरे स्कूल 60 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो 1/√3 होगा। जो हमारा tan 30 डिग्री का मान होगा वही हमारा cot 60 डिग्री का मान होगा जी। और cot 90 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो जो हमारा tan मेरे स्कूल डिग्री का मान कितना डिग्री का मान होता था मेरे स्कूल हमारा सॉरी tan 0 डिग्री मेरे स्कूल tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो हमारा cot 90 डिग्री का मान क्या होगा 0। ठीक है जी, अगर आपको sec थीटा का सारे डिग्री मान याद है तो आप cosec थीटा का सारे डिग्री मान मेरे स्कूल आपको खुद ही याद हो जाएगा जी। ठीक है, sec 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहेगा 1। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3। sec 45 का √2, sec 60 का 2, sec मेरे स्कूल sec थीटा 90 मेरे स्कूल sec थीटा मेरे स्कूल आपका sec 90 डिग्री का मान क्या होता है जी, मेरे स्कूल तो कहेगा हमारा इनफिनाइट होता है, मतलब हमारा अपरिभाषित होता है। अब क्या कहेंगे मेरे स्कूल अंतिम से उठाइए और शुरू से लिखना शुरू कर दीजिए मेरे स्कूल। तो आपका मेरे स्कूल cosec 0 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो कहेगा अपरिभाषित होगा। मेरे स्कूल आपका cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो कहेगा 2 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम अंतिम से उठाकर शुरू से लिख रहे हैं। मेरे सुनो cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो कहेगा √2। cosec
60 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो कहेगा सेक जो 30 डिग्री का मान होता था वही हमारा कौसेक 60 डिग्री का मान होगा जी 2/√3। और मेरे स्कूल हमारा कौसेक 90 डिग्री का मान होगा मेरे स्कूल क्या जी, O1 होगा जी। जो हमारा सेक 0 डिग्री का मान होता है वही हमारा कौसेक 90 डिग्री का मान होगा जी। तो मेरे स्कूल आपको हम मेरे स्कूल सारे मेरे स्कूल हम फार्मूले ऑल सूत्र मेरे स्कूल हम चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का मेरे स्कूल आपको हम बता दिए जी। ठीक है जी। यहाँ से कम आपका 3 से 5 नंबर आपको मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मेरे स्कूल हुबहूब आपको फार्मूला पूछा रहेगा जी। समझ रहे मेरी बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल आपको बताना है मेरे स्कूल कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसा लगा जी। और मेरे स्कूल क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।